नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वो जो है कल यानी दिनांक 12 तारीख को एक बार 20% का अपर सर्किट मारा था। तो और आज लगभग 10% ऊपर खुला था, लेकिन ओवरऑल आप मार्केट में जिस तरह से देख रहे हैं कि एक स्ट्रेंथ की कमी है, उसके कारण ही सारे स्टॉक्स जितने भी मिड कैप के हो जाए या फिर स्मॉल कैप के हो जाए या फिर आप बात करेंगे लार्ज कैप की भी बात करेंगे, तो सब जो है धीरे धीरे गिर रहे हैं। तो इस गिरते हुए माहौल में जो है ये कंपनी कल जो है 20% का अपर सर्किट मारा। तो ये एक बड़ी बात तो होती है, क्योंकि अभी फ़िलहाल हर एक सेक्टर में जो है कमजोरी दिख रही है, और जहाँ पे मार्केट नहीं गिर रहा है, जहाँ पे जिसके शेयर्स नहीं गिर रहे हैं, तो वो रियली आने वाले समय में अच्छा करने की संभावना है। तो लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस चैनल पर बताए गए हुए जितने भी स्टॉक्स हैं उनका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो आप अपना ड्यू डिलिजेंस खुद करें। और क्योंकि मैं ये सिर्फ प्राइमरी रिसर्च कर रहा हूँ किसी कंपनी पे, C2C एडवांस सिस्टम पे, तो ये अभी फाइनल कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ को भी आप लोग एक बार नोट कर लेंगे। देखिए, C2C एडवांस सिस्टम चर्चा में इसलिए भी आ गया था क्योंकि इसमें जो इसके जो क्या बोलते इसके क्योंकि C2C एडवांस सिस्टम में बहुत बड़ा स्टेक जो है आशीष कचोलिया जी का है। तो इसके कारण ये एक हाई प्रोफाइल स्टॉक हो जाता है। जैसे ही इसका IPO आया था, यहाँ पे देखिए 2.59 से 3.9 यानी बढ़ा ही लिया गया है आशीष कचोलिया के द्वारा स्टेक सितंबर 2025 तक। तो इसलिए अगर आशीष कचोलिया जी अगर लगाया हुआ है तो आम निवेशक जो है उसी को देखा देखी करके इसमें खरीदारी शुरू कर देता है। लेकिन एक चीज़ आपको गौर करने की बात है, क्योंकि ये कंपनी जो है C2C एडवांस सिस्टम है, फिर देखिए एडवांस सिस्टम है 200-300 के आसपास, समझिए 250 के आसपास इसका IPO आया और वहाँ से लगभग 800 950 तक चला गया, क्योंकि उस समय आशीष कचोलिया जी और एक यूफोरिया बना हुआ था इस स्टॉक का। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये 900 तक भी चला गया था, 200 से लगभग 4 गुना। उसके बाद से वहाँ से लगभग 50% अब नीचे गिर चुका है। तो जैसे ही कोई भी स्टॉक इतनी तेज़ी से ऊपर चलता है, उसके बाद थोड़ा सा भी उसमें अपर सर्किट या फिर कुछ ऐसा संभावना होता है जो कि ऑर्डर बुक या इस तरह की जो न्यूज आती हैं, उसके बाद से स्टॉक्स जो है अपने आप आसमान छूने लगते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये कंपनियां जो है ऐसा इसलिए अभी स्टॉक्स इसके ऊपर छू रहे हैं क्योंकि इसके 2-3 जो है ऑर्डर आए हैं। यहाँ पे देखिए, एक है, यहाँ पे देखिए अपग्रेड, हाँ, टर्मा रेडार ऑन रॉयल मलेशियन नेवी। तो मलेशियन नेवी का जो रेडार सिस्टम है टर्मा, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो ये इनको बनाना है। तो ये एक्चुअली में बहुत सारे आए हैं, यहाँ पे देखिए, और साइनिंग लेटर ऑफ इंटेंस ऑफ, एक है मोहन मैकिन लिमिटेड। तो यहाँ से भी उनका ऑर्डर बुक आया था। लगभग अभी 2 ऑर्डर बुक आया हुआ है, जो कि आप स्क्रीनर की वेबसाइट पे देख सकते हैं। 2 ऑर्डर 11 मार्च के ही दिन आया था। एक आया था टर्मा रेडार के बारे में और दूसरा है रेडार डिस्प्ले बनाने की, ठीक है। तो ये 2 और मोहन मैकिंग लिमिटेड में रेडार डिस्प्ले बनाने का। तो एक्चुअली में ये कंपनी करती क्या है, कंपनी जो है ये रेडार सिस्टम और जितने भी मॉडर्न कम्बैट होते हैं, रेडार सिस्टम हो गए और उसमें जितने भी सेंसर लगने वाले हैं किसी भी इक्विपमेंट में, तो ये वही सेंसर को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं डिवाइसेस में। तो ये सब चीज़ें C2C एडवांस सिस्टम है, जो फिलहाल अभी डिफेंस का एक तरह से समझिए कि एक दौर चल रहा है, जहाँ पे आप देख रहे हैं ग्लोबली वार जो है वो ज़्यादा हो रहा है। इसी कारण डिफेंस सेक्टर की कंपनियां में एक छुपा हुआ स्ट्रेंथ जो है आपको दिखेगा। दूसरी तरफ जो है एग्रीमेंट भी हुआ है, ठीक है, और वो है अनमैन्ड व्हीकल बनाने के लिए, जो कि आप ड्रोन देखते हैं। तो इस तरह के ड्रोन बनाने के लिए इनका एग्रीमेंट हुआ है
औका ओशियन लिमिटेड के साथ। तो एक्चुअली में फ़िलहाल 3-4 दिनों से लगातार इसमें ऑर्डर बुक आए जा रहा है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि कंपनी में एक अच्छा खासा स्टैंड दिख रहा है। लेकिन आपको एक चीज़ समझ लेना है कि इसमें अंधा होकर सिर्फ पैसा डालने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी भी इसका जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, जो उसमें आप देखिएगा कि ऑपरेशन से 43 करोड़ कमा लेता है, लेकिन रिसीवेबल्स जो है, क्योंकि ये कंपनियां जो है गवर्नमेंट सेक्टर की, डिफेंस जैसे ही हो गया, ये कहाँ लगाती हैं अपना पैसा जो है गवर्नमेंट वाले सेक्टर में लगाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई जो पैसा रिटर्न आता है वो एक दो गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा आता है वो 1-2 क्वार्टर या फिर हो सकता है कि 1 साल तक भी डिले हो जाता है। तो इनमें जो है सिर्फ बता देना कि हाँ मेरा इतना का माल बिका है। और एक बात समझिए, B2G यानी जो बिजनेस होता है गवर्नमेंट तक का, उसमें हमेशा आपका रिसीवेबल्स फंसने का चांस होता है। इसीलिए गवर्नमेंट की कंपनियों से तो हमेशा ही दूर ही रहना चाहिए, गवर्नमेंट कंपनी से दूर रहना चाहिए। और जो गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करता है तो उनका भी बिजनेस जो है उतना तेज़ी से नहीं चलता, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं पैसा इन्वेंट्री या फिर किसी फाइल में दबा हुआ रहता है। तो इसीलिए आप यहाँ देखिए कि एकदम अंधा से कूद नहीं जाना है। आशीष कचोलिया जी घुसे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो तो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं ही, तो उनका देखा देखी जो है आप भी इसमें कूद जाएं, क्योंकि उनका जो रिस्क प्रोफाइल अलग है, वो कितना लगाते हैं वो अलग है, वो कितना तक रिस्क ले सकते हैं ये अलग है। आप में और उसमें बहुत अंतर है, तो ये चीज़ें भी आपको समझ लेनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इक्विटी कैपिटल भी देखिए बढ़ा है, लेकिन एक चीज़ और देखिए कि इन्होंने 2025 में प्रेफरेंशियल किया था 771 रुपये के आसपास, ठीक है। प्रेफरेंशियल होता है कि अगर कंपनी के पास पैसा नहीं होता है तो पैसा उठाने के लिए वो क्या करता है कि अपने कंपनी के शेयर्स को बांटना शुरू करते हैं। अगर कोई अप्लाई करता है तो उनको जो है, जैसे कोई अप्लाई किया उसको 571 के दर पे 3,27,000 का शेयर्स जो है वो प्रदान कर दिया है 571 के रेंज में। लेकिन आप यहाँ देखिए अभी फ़िलहाल इसका जो प्राइस है 350 के आसपास है। तो एक्चुअली में जो प्रेफरेंशियल लिया है उनको भी घाटा करवा दिया है। तो ये चीज़ें आपको भी समझ लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इनके सप्लायर्स और जो सप्लायर्स हैं जो इन कंपनी को सामान सप्लाई करते हैं और ये जिनको एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि ये बहुत कम ही सात कंपनी के साथ ही ऐसा एग्रीमेंट है जहाँ से वो सामान ले सकते हैं, और लगभग 6 कंपनी ऐसा है जहाँ पे ये अपना माल बेचता है। तो काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेटेड इनका सप्लायर और इनका खरीदार है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको समझ लेनी चाहिए। लेकिन कंपनी में शुरू में ही जैसे DRHP फाइल किया गया, उसके बाद बहुत सारे लोगों के द्वारा बताया गया कि कंपनी में का जो है अकाउंट है हमेशा मिसमैच ही रहता है। कभी जो है मुंह से मुंह मिलना चाहिए, पैसा है तो उसका मुंह से मुंह मिलना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पे इस कंपनी में क्या है कि इनका मुंह से मुंह नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात ये है कि कंपनी में एक अकाउंटेंसी का कुछ झोल ही समझिए कि जो कि इनका पैसा नहीं मिलता है हमेशा। तो ये चीज़ें जो है इस कंपनी के जो शेयर्स के बढ़ते दाम पे काफ़ी असर करती है, जिसके कारण आप देख रहे हो कि इसका शेयर्स लगभग अपने से 50% नीचे, जो अपर सर्किट था उससे 50% नीचे बिक रहा है। तो अभी फ़िलहाल ये चीज़ें अभी आपको देख लेनी है। दूसरी बात यह है कि आपका स्टॉक भी अभी दिख रहा होगा काफ़ी कम है, 15 के आसपास है, ROE 21 है। तो लेकिन फ़िलहाल जो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है 642 करोड़ की है, और वो जो डिफेंस की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके साथ ही इसका टाई अप भी है। तो एक्चुअली में अभी C2C एडवांस सिस्टम किस करवट बैठता है वो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यदि आपको ये मेरा एनालिसिस अच्छा लगा तो चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।